हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 20 लर्न करेंगे और आज का जो टॉपिक वगैरह होगा हमारा वो होगा ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और वर्किंग पर काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. The human eye is one of the most valuable, is one of the most valuable and sensitive sense organs. And sensitive sense organs. Sensitive sense organs. It enables us to see the wonderful world. It enables us to see the wonderful world and colors around us. The wonderful world and colors around us. And colors around us. Colors around us. इसके बाद हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पर आएंगे, उसी से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि अपने पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पर कॉर्निया है, प्यूपिल है, एक्वस ट्यूमर है, कंजुगेटिवा है, इग्रिस है, सिलियरी बॉडीज है। इन सबको हम लोग वन बाई वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे। तो वन बाई वन करके हम लोग इनको डिफाइन करते हैं कि ये क्या क्या है अपने पास। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कॉर्निया को। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर कॉर्निया को डिफाइन करते हैं। ट्रांसपेरेंट टिश्यू कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। ट्रांसपेरेंट टिश्यू covering the front of the eye. Covering the front of the eye. Transparent tissue covering the front of the eye that lets light travel through. That lets light travels through them. That lets light travels through. Travel through. यानी कॉर्निया से ही होकर के लाइट रेज क्या होंगे, आईज में इंटर करेंगे। तो ये फ्रंट लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो फ्रंट लेयर है, और इसी के थ्रू लाइट रेज क्या होंगे, इंटर होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे इरिस को। नेक्स्ट जो होगा हम लोग इरिस को डिफाइन करेंगे। और इरिस क्या है, अ रिंग ऑफ मसल्स, a ring of muscles, a ring of muscles in the colored part of the eye. In the colored part of the eye
A ring of muscles in the colored part of the eye that controls the size of the pupil. That controls the size of the pupil. Controls the size of the pupil. यानी ये क्या करेंगे, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेंगे। और ये एक रिंग ऑफ मसल्स हैं जो फ्रंट में यहाँ पर हमारे पास फिगर में दिखाई भी दे रहा है कि रिंग ऑफ मसल्स हैं जो प्यूपिल के साइज को यहाँ पर क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर हमने इसके बारे में चेक किया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और आगे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लोग प्यूपिल को। अब हम लोग प्यूपिल को डिफाइन करते हैं कि प्यूपिल क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग प्यूपिल के लिए लेंगे। थर्ड हम लोग ले लेते हैं प्यूपिल। थर्ड हम लोग यहाँ पर प्यूपिल को डिफाइन कर लेंगे। और प्यूपिल में क्या करेंगे, एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द इरिस, एन ओपनिंग in the center of the iris, an opening in the center of the iris that changes size to control how much light is entering the eyes. That changes size to control how much light is entering the eye. यानी प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल क्या है, इरिस के सेंटर पर एक ओपनिंग है जो क्या करेगा कि कितने लाइट हमारे आईज के अंदर इन कराना है, कितने लाइट इन नहीं कराना है, ये डिसाइड करेगा प्यूपिल। तो प्यूपिल के हेल्प से लाइट जो है, कितना लाइट इंटर करेंगे, कितना लाइट इंटर नहीं करेंगे, वो प्यूपिल के हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्थ पार्ट में। प्यूपिल के बाद हम लोग स्केलेरा को डिफाइन कर लेते हैं। स्केलेरा को डिफाइन कर लेते हैं। स्केलेरा में है द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई दैट इज कंपोज्ड ऑफ द व्हाइट पार्ट of the eye, the white part of the eye that is composed of fibrous tissue, that is composed of fibrous tissue, that is composed of fibrous tissue that protects the inner working of the eye, that protects the inner working of the eye, inner working of the eye। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लेंगे और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिफाइन करेंगे लेंस को। यानी आई लेंस जो वो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करेगा रेटिना पर। तो इस लेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल, लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल, behind the pupil, यानी जो आई लेंस होगा ये प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड में होगा और इट फोकसेस लाइट रेज ऑन टू द रेटिना, इट फोकसेस लाइट रेज
ऑन टू द रेटिना, ऑन टू द रेटिना। यानी लेंस का काम क्या है, रेटिना पर लाइट रेज को फोकस कराना, जहां पर रेटिना पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लेंगे यहाँ पर, लेंस के बाद हम लोग रेटिना ले लेते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी सारे लाइट रेज फाइनली जाकर के रेटिना पर मीट कर रहे हैं। तो रेटिना हम लोग लेंगे। मेम्ब्रेन एट द बैक ऑफ द आई, मेम्ब्रेन at the back of the eye, back of the eye, membrane at the back of the eye that changes light into nerve signals, that changes light into nerve signals, into nerve signals। यानी ये मेम्ब्रेन है बैक साइड में आई के, जो क्या जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, नर्व सिग्नल्स में लाइट रेज को चेंज करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लेंगे रेटिना के बाद, वो ले लेते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, जिसके थ्रू होते हुए नर्व सिग्नल्स क्या होंगे, ब्रेन के पास जाएंगे। तो ये ऑप्टिक नर्व हमने ले लिया। अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर, fibers that carries messages, that carries messages from the eyes to the brain, that carries messages from the eyes, from the eyes to the brain। यानी ऑप्टिक नर्व का क्या हो गया कि जो भी नर्व सिग्नल्स है, उन नर्व सिग्नल्स को आई से ब्रेन तक क्या करे, सेंड करे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे मैक्यूला। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैक्यूला है, MACULA। मैक्यूला को डिफाइन करते हैं कि मैक्यूला का क्या फंक्शन है यहाँ पर। तो मैक्यूला क्या है, अ स्मॉल एंड हाईली सेंसिटिव पार्ट, अ स्मॉल एंड हाईली sensitive part, small and highly sensitive part of the retina, of the retina। रेटिना का ये स्मॉल एंड सेंसिटिव पार्ट है मैक्यूला, जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, which allows a person to see, which allows a person to see, which allows a person to see shapes, colors, shapes, colors and details clearly and sharply, and details of these clearly and sharply। यानी मैक्यूला के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर पाते हैं, शेप को देख पाते हैं, कलर्स को देख पाते हैं, और इनके बारे में डिटेल्स जो हमारे पास नॉलेज है वो मैक्यूला के हेल्प से मिलता है। हमने मैक्यूला को डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हम लोग फोरहेड को डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नाइन्थ पार्ट ले लेते हैं, और नाइन्थ पार्ट में हम लोग फोरहेड को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग फोरहेड को डिफाइन कर लेते हैं। तो फोरहेड इज ए लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, the forehead is a layer of
blood vessels, blood vessels. The choroid is a layer of blood vessels between the retina and sclera, between the retina and sclera. स्केलरा और रेटिना के बीच में जो ब्लड वेसल्स के लेयर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेड बोलते हैं. फंक्शन क्या कोरेड का, ये ब्लड सप्लाई करेंगे रेटिना को. इट सप्लाइज ब्लड टू द रेटिना, इट सप्लाइज blood to the retina, blood to the retina. यानी इनका फंक्शन क्या है, रेटिना को ब्लड सप्लाई करना इनका फंक्शन है कोराइड का. और कोराइड है क्या, ये लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जो रेटिना और स्केलरा के बीच में लोकेटेड है. नेक्स्ट हम लोग लेंगे सिलियरी मसल. सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स चेक करते हैं. सिलियरी मसल्स क्या है और इनका फंक्शन क्या है. इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस. सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या है, इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, it changes the shape of the lens. इनका फंक्शन ये है कि ये क्या करेंगे, लेंस के शेप को चेंज करेंगे. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं. आगे हम लोग डिफाइन करेंगे. यानी रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना जो होगा वो सिलियरी मसल्स के हेल्प से होगा. नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक लेंगे यहाँ पर सिलियरी मसल्स के बाद वो एक्वस ह्यूमर लेंगे. एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो अपने पास है यहाँ पर, अ वाटर लाइक फ्लूइड, अ वाटर लाइक फ्लूइड, a water like fluid produced by ciliary body, produced by ciliary body, water like fluid produced by ciliary body and lies between lens and cornea, and lies between आई लेंस एंड कॉर्निया. कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो वाटर लाइक फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस होता है सिलियरी बॉडी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं. और एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर क्या करेंगे, ये कॉर्निया और लेंस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं. प्रोवाइड्स द कॉर्निया एंड लेंस विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. इनका फंक्शन है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना कॉर्निया और लेंस को. नेक्स्ट हम लोग लेंगे विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर लेंगे और विट्रियस ह्यूमर की अपने पास द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना. लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है वो एक जेली लाइक मटेरियल से फिल्ड होता है, filled with jelly like material, called vitreous humor, called vitreous humor. तो ये विट्रियस ह्यूमर है जो उनके बीच में क्या होगा, जेली लाइक मटेरियल. हमने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर में सारा कुछ क्लियर है. अब हम लोग वर्किंग के बारे में आएंगे कि ह्यूमन आई का वर्किंग किस तरह का है, किस तरह से ह्यूमन आई वर्क करते हैं. तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पर अब हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा था कि लाइट रेज जो है वो क्या होंगे, लाइट रेज इंटर करेंगे कॉर्निया से, और कॉर्निया से इंटर करते हुए लाइट रेज आगे जाएंगे और फिर वहां पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो किस किस तरह के कंडीशंस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होंगे हमारे यहाँ पर, तो उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं.
Light enters the eye through a thin membrane called cornea. Light enters the eye enters the eye through a thin membrane. Through a thin membrane called cornea. लाइट क्या होंगी, आईज में इंटर करेंगे, जिससे इंटर करें उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं. The eyeball is approximately spherical in shape. It forms the transparent bulb front of the spherical. The eyeball is spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. यानी ये लाइट रेज क्या होंगे, अब आईबॉल के पास जाएंगे और आईबॉल क्या है, स्फेरिकल शेप का है नियरली. द आईबॉल is nearly spherical in shape, spherical in shape with diameter 2.3 सेंटीमीटर. आईबॉल नियरली स्फेरिकल शेप के होंगे जिसका डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर है. मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई occurs at the outer surface of the cornea. यानी मैक्सिमम जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पर होगा. जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, कॉर्निया से लाइट रेज इंटर हो रहे हैं तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कॉर्निया के आउटर सरफेस पर हो जाएगा. क्रिस्टल लाइन लेंस प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ required to focus objects at the different distances on the retina. यहाँ पर जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर जो रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन कराना वो क्रिस्टल लाइन लेंस के थ्रू होता है या फिर आई लेंस के थ्रू होता है. The lens provides the lens, that is eye lens, provides the adjustment of focal length, provides the adjustment of focal length, provides the adjustment of focal length required to focus objects at required to focus objects at different distances on the retina. Different distances on the retina. यानी रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन का जो काम है वो एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ के हेल्प से होगा और ये काम अपने लेंस का है. We find a structure called iris behind the cornea. We find a structure. We find a structure called iris. Called iris behind cornea. कॉर्निया के जस्ट बैक साइड में इरिस होगा और इरिस हमने देखा था कि जो साइज ऑफ प्यूपिल को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. तो इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. इरिस इज अ डार्क मस्कुलर diaphragm that controls the size of pupil. That controls the size of pupil. यानी इरिस का काम क्या है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना. The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. The pupil regulates and controls
The pupils regulates and controls the amount of light entering the eye. यानी प्यूपिल का काम क्या है? इरिस का काम तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना है, और प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल क्या करेगा? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा कि आइस के इन साइड में कितना लाइट एंटर कराना है और कितना लाइट एंटर नहीं कराना। ये जो फंक्शन है वो प्यूपिल का है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। अब आई लेंस किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन कराएगा रेटिना पर? इन्वर्टेड रियल इमेज का। द आई लेंस forms an real and inverted image forms a real and inverted image of object on retina। आई लेंस का काम क्या है? रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कराना। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है रेटिना के पास, वो क्या करेंगे? जो यहाँ पर अपने पास सिग्नल्स हैं उनको क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। द लाइट सेंसिटिव सेल्स converts these light into electrical signals। यानी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे इन लाइट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, इसलिए these signals are sent to the brain via optic nerves। These signals are sent to the brain via optic nerve। यानी ये सारे सिग्नल्स जो होंगे वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होते हुए क्या होंगे? ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करेगा कि किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स The brain interprets these signals and process the information regarding image of object of the object। तो फिर ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के किस तरह के इमेजेस होंगे उसके बारे में ये ब्रेन इंटरप्रेट करेगा। तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में। उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि किस तरह का फंक्शन होगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो लेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, कब इमेज कहाँ बनेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या? तो ये फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट है जिसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ है एक तरह से। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो? फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट ही है, इसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और ये सिलियरी मसल्स के हेल्प से होंगे।
तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं द प्रोसेस बाय विच the ciliary muscles changes the ciliary muscles change the focal length of an eye lens. Change the focal length of an eye lens. Change the focal length of an eye lens. To focus distant or nearby objects clearly. To focus distant or nearby objects clearly on retina. Objects clearly on retina. Clearly on retina is called accommodation of the eye. Is called accommodation or power of accommodation. Is called accommodation or power of accommodation of the eye. Of the eye. तो एकोमोडेशन है क्या, यानी सेलियरी मसल्स के हेल्प से फोकल लेंथ आई के फोकल लेंथ का चेंज होना, आई लेंस के फोकल लेंथ का चेंज होना, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कराएं प्रॉपर रेटिना पर। इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नियर पॉइंट और फार पॉइंट कि नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है। नियर पॉइंट और इस नियर पॉइंट को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं नियर पॉइंट को। यानी नियर पॉइंट क्या है कि मिनिमम से मिनिमम आई लेंस से कम कितने डिस्टेंस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाए क्लियर विजन में, उसी को हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। तो नियर पॉइंट जो है अपने पास, नियर पॉइंट और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज द पॉइंट, यानी द पॉइंट, व्हाट इज नियर पॉइंट और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई, नियरेस्ट टू द आई, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया और आई के नियर बाई हो, at which an object is visible distinctly, at which an object is visible clearly and distinctly, clearly and distinctly। तो उसी नियर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, यानी आई लेंस से 25 सेंटीमीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो 25 सेंटीमीटर पर क्या होगा, क्लियर विजन में होगा। 25 से कम करेंगे तो वो क्लियर विजन में नहीं होगा। तो ये हो गया। और इन्फेंट की अगर बात करें, छोटे बच्चों के लिए बात करें, फॉर इन्फेंट, तो नियर पॉइंट जो होगा ये 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा इन्फेंट के लिए। तो ये हमने नियर पॉइंट देखा। अब हम लोग देखते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे उसको हम लोग फार पॉइंट बोल रहे हैं। और नॉर्मल आई के लिए बात करें तो ये इन्फिनिटी है। तो फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, फार पॉइंट of the eye is the maximum distance up to which
is the maximum distance up to which the normal eye can see things clearly. The normal eye can see objects clearly. इसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होगा, नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये फार पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी पर लेंगे नॉर्मल आई के लिए। अब हम लोग इसके साथ रेंज ऑफ विजन की बात करेंगे कि रेंज ऑफ विजन क्या होगा। तो नियर पॉइंट हमने देखा कि कहाँ है, पहले रेंज ऑफ विजन की बात करें तो जो डिस्टेंस है जहां तक हम लोग इजी गोइंग देख पा रहे हैं, यानी कोई भी नॉर्मल आई इजी गोइंग जहां तक देख पा रहा है उसको हम लोग रेंज ऑफ विजन बोल रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इन्फिनिटी के बीच में हम लोग इजी गोइंग देख पा रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ विजन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे लिए रेंज ऑफ विजन बन गया।